नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और चलिए फटाफट नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव में आज फैसला का दिन है। मतगणना के ताजा रुझान राज्य में फिर से नीतीश सरकार की वापसी करवाते नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में एनडीए बढ़त बनाते हुए है। इसी दौरान पटना में जदयू कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर पटाखे जलाकर जश्न मनाए। मतगणना के बीच चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव का परिणाम देर रात तक आ सकता है, क्योंकि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों की संख्या इस बार बढ़ा दी गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज ने ईवीएम पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जब मंगल ग्रह और चांद की ओर जाते हुए उपक्रम को दिशा धरती से नियंत्रित किया जा सकता है, तो ईवीएम हैक क्यों नहीं किया जा सकता। प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी ने ईवीएम पर हैकिंग का आरोप लगाया। ट्वीट कर कहा कि बीजेपी ने चुनाव में धांधली की, हर बूथ से प्लूरल्स के वोट एनडीए को ट्रांसफर हो रहे हैं। चुनाव के नतीजों से पहले राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि हम आपसे कुछ घंटे बाद मिलेंगे और यह साबित करेंगे कि हमने वही किया जो हमने कहा था। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी है। रुझानों में बीजेपी कांग्रेस को पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस की हार स्वीकार कर ली है और कहा कि लोगों के फैसले का स्वागत करते हैं। उपचुनाव के परिणामों को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ। ये जीत शिवराज सरकार की नहीं है, ये चुनाव जनता और प्रशासन के बीच हो रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में मतगणना जारी है। इसी दौरान ज्यादातर सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। राजस्थान में गुर्जर आंदोलनकारियों से वार्ता विफल होने के बाद से राज्य सरकार की ओर से कड़ा रुख अपनाते हुए 223 आंदोलनकारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। वार्ता विफल होने के बाद से गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो पटरी पर ही दिवाली मनाएंगे। वहीं दूसरी ओर मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि जितनी मांगे मानी जा सकती थी वह सब राजस्थान सरकार ने मान ली है और आगे भी मानेंगे, लेकिन गुर्जर नेता गैर वाजिब मांगे कर रहे हैं जिसे मानना संभव नहीं है। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे पंजाब के किसानों को अब अपना ही प्रदर्शन महंगा पड़ रहा है। रेलवे ट्रैक बाधित होने के कारण कोयला, पेट्रोलियम पदार्थों, यूरिया, फास्फोरस और बरदाना की आपूर्ति गड़बड़ा गई है। शिवसेना ने बीजेपी को बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से नसीहत लेने की सलाह दी और कहा कि तेजस्वी यादव ने बिहार के बेरोजगार युवाओं को 10 लाख नौकरी देने की बात की, जिसे युवा वर्ग ने हाथों हाथ लिया। सामना में कहा गया कि नोटबंदी से एक चाय वाले को भी अपना व्यवसाय चलाने में मुश्किल हो रही है, इसलिए वास्तविकता ये है कि इस कदम से अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। ममता ने चिट्ठी आलू और प्याज के बढ़ते दामों को लेकर लिखी है। राजस्थान के सभी बड़े शहरों को आज से मेयर मिल जाएंगे और इसमें से पहली बार 6 नगर निगम में से 5 में महिला मेयर बनेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज एक मंच पर होंगे। दोनों नेता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में शिरकत करेंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में अब 30 नवंबर तक पटाखे फोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार के मुताबिक ऐसा करने वाले शख्स को 1.5 साल से लेकर 6 साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि ऐसे मामलों में दिल्ली पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज करेगी। जिले के डीएम और एसडीएम भी खुद निगरानी रखेंगे और दिल्ली पुलिस को सूचित करेंगे। मध्य प्रदेश में दिवाली के दिन पटाखों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का ऐलान किया है। दिल्ली के केशवपुरम में 3 मंजिला इमारत गिर गई। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पुरानी इमारत में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था।
अभी भी इस इमारत में किसी के फंसे होने की सूचना नहीं है। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव का कार्य चलाया जा रहा है। मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्ति आखिरकार नीलाम हो गई है। दिल्ली के 2 वकीलों को दाऊद की 6 संपत्ति मिली है। इससे सरकार ने 22,79,600 रुपए की कमाई की। जलगांव में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की ओर से सुसाइड करने का मामला सामने आया। कर्मचारियों ने अपने सुसाइड नोट में एसटी निगम और ठाकरे सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कर्मचारियों ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं क्योंकि मैं एसटी निगम में कम वेतन और अनियमितताओं से तंग आ चुका हूं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराने में सफलता हासिल की। पंजाब की तरनतारन पुलिस इन दिनों योग कर रही है। तरनतारन के एसएसपी हर रोज सुबह 2 घंटे पुलिस कर्मचारियों को योग की क्लास देकर फिट करने में लगे हुए हैं। रेल प्रशासन ने कोरोना के प्रसार की रोकथाम के लिए रेल कर्मियों को अब पीपीई किट दी है, जिसे पहनकर अब टीटी चलती ट्रेन में यात्रियों के टिकट चेक करेगा। चीन की मामले को उलझाए रखने की रणनीति को भांपते हुए भारत ने एलएसी पर लंबे समय तक मोर्चा संभालने की रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। इसके अलावा भारत ने पड़ोसी देश की चौतरफा घेराबंदी के लिए आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक मोर्चे पर भी लंबी लड़ाई की योजना बना ली है। आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन से पाकिस्तानी सेना और आईएसआई बौखलाहट में है। मिली जानकारी के मुताबिक दिवाली से पहले ही पाकिस्तानी सेना घाटी में आतंकियों की बड़ी घुसपैठ कराने की फिराक में है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के कवर के साथ ही 350 से 400 आतंकी लॉन्च पैड पर इस वक्त भी मौजूद हैं। आतंकियों के घुसपैठ की खबर के बाद से भारतीय सुरक्षा बलों को एलएसी के पास कई सेक्टर में पूरी तरह से अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में हाल के दिनों में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। पिछले 24 घंटे में 38,074 नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं लगातार दूसरे दिन दैनिक मौतों में भी गिरावट देखी गई। पिछले 24 घंटे में 448 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। देश में कोरोना वायरस के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 85,91,731 हो गई और वहीं कोरोना के चलते जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 1,27,059 हो गई है। देश में वायरस से संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 79,59,406 हो गई और पिछले 24 घंटे में ही 42,033 मरीज वायरस से संक्रमण मुक्त होकर अस्पताल से घर लौटे हैं। बांदा में खनिज अधिकारी ने एमपी से आ रहे 28 ओवरलोड ट्रक सीज कर दिए और वहीं सभी ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गए। जोधपुर पुलिस ने लाखों रुपए की नकदी, सोने चांदी के जेवरात की चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए शातिर चोरों को पकड़ लिया है। बस्ती पुलिस सड़क हादसों को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है। विभिन्न थाना प्रभारियों ने अपने अपने थाना क्षेत्र में बाइक रैलियां निकालकर ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। जोधपुर पुलिस ने मेगा वेबिनार सत्र की मीटिंग का आयोजन किया। महिलाओं को उनके कानून और लोगों को कोरोना से बचने के उपायों के बारे में बताया गया। गोकाक में बीजेपी प्रशिक्षण प्रकोष्ठ सभा का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी के विकास कार्यों का आकलन किया गया। बीजापुर पुलिस ने 3 शातिर चोरों को पकड़ लिया है और उनके पास से 4.14 लाख की कीमत के सोने जेवरात बरामद किए। मसूरी में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार भट्ट को हिमालय प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया। बागेश्वर में समिति ने गरीब और असहाय लोगों को ठंड से बचाने के लिए रजाई और गद्दे बांटे।
साइकिल रैली का समापन किया गया। रैली में 150 के करीब राइडर्स ने भाग लिया, जिसमें 11 महिलाएं भी शामिल थी। बीजापुर के भैरगोंड हत्याकांड में शामिल रहे 4 आरोपियों को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। कालका शिमला रेल मार्ग को 117 साल पूरे हो चुके हैं। पिछले 117 वर्षों में इस रेल लाइन में अभूतपूर्व विकास हुआ है। बांदा में चल रहे बालू खनन की डीएम ने जांच पड़ताल की। खनन पट्टे में अधिकारियों को कोई गड़बड़ी नहीं मिली। जगदलपुर पुलिस ने जुआ खेलते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 46,000 रुपए, 52 ताश की पत्तियां और 5 मोबाइल फोन बरामद किए। किसान बेखौफ रात के अंधेरे में पराली जला रहे हैं, जिसके कारण रोहतक की हवा सांस लेने लायक नहीं बची है। प्रदूषण में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हो रही है। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में लापरवाही देखने को मिली। मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़पता रहा और फिर उसकी मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। चंडीगढ़ में किसानों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने गन्ने के दामों में 10 रुपए की कटौती क्विंटल की बढ़ोतरी की है और अब ये भाव 340 रुपए प्रति क्विंटल की जगह 350 रुपए प्रति क्विंटल होगा। जांजगीर चांपा में किसानों को 1 नवंबर 2020 को मिलने वाली राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत तीसरी किश्त भी बोनस राशि आज तक किसानों के खाते में नहीं पहुंची है। काशीपुर में कांग्रेसियों ने नगर निगम परिषद में पहुंचकर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और नगर निगम की महापौर को ज्ञापन सौंपा। सिद्धार्थनगर में जिला अध्यक्ष लालजी यादव और सपा नेता उग्रसेन सिंह ने धान की खरीद न होने को लेकर प्रदर्शन किया और इस दौरान क्रय केंद्र में नियुक्त एडीसीओ से धान खरीद न होने को लेकर सपा नेताओं ने पूछताछ की। सोनभद्र में प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कई गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क चेकअप किया गया। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रामचंद्रपुर में 41 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। बस्ती में इलाहाबाद के मिनी ब्रांच में ग्रामीण महिलाओं की बायोमेट्रिक कराकर खातों से लाखों की रकम गबन किए जाने का मामला सामने आया। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के नवनियुक्त चेयरमैन सुभाष बराला ने सिविल सचिवालय में कार्यभार ग्रहण किया। सिरसा के स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ने के साथ ही अब विद्यार्थियों के कोरोना संक्रमित होने के मामले सामने आने लगे। राजकीय स्कूल के 9वीं से 12वीं तक के 7 विद्यार्थी कोरोना से संक्रमित पाए गए। चंडीगढ़ में एनएसयूआई के प्राइवेट कंपनियों में 75% रोजगार हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षण से जुड़े बिल का विरोध किया और कहा कि ये मात्र भ्रमित करने वाला है। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि बच्चों को कम से कम एक गेम में अवश्य डालें। खेल भागम दौड़ की जिंदगी का स्ट्रेस लेवल कम करने में अहम भूमिका निभाता है। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने कहा कि चंडीगढ़ रेलवे लाइन के लिए हरियाणा में पड़ने वाले 77.73 हेक्टेयर क्षेत्र भूमि की अधिग्रहण प्रक्रिया मार्च 2021 तक पूरी करके यह भूमि रेलवे मंत्रालय को दे दी जाएगी। मुरादाबाद में प्रेमी के साथ भागे जाने से नाराज भाई ने बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी की 1 करोड़ 40 लाख की बेनामी संपत्ति जब्त कर ली गई। बागपत में दुकान पर सामान लेने आए एक युवक की 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। बाजार में लगातार 7वें दिन तेजी के चलते सेंसेक्स रिकॉर्ड 43,000 के पार पहुंच गया। निफ्टी 12,570 के ऊपर कारोबार कर रहा है। आज पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। डीजल 70 रुपए 46 पैसे तो वहीं पेट्रोल 81 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर पर टिका हुआ है। सरकारी क्षेत्र की माइनिंग कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की बोर्ड बैठक 11 नवंबर को होगी। इस बैठक में शेयर बायबैक पर फैसला लिया जाएगा। एचडीएफसी लिमिटेड ने अपनी खुदरा मुख्य ऋण ब्याज दर में 0.10% कटौती की और ये नई दरें आज से लागू हो गई हैं।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ग्राहकों को तोहफा दिया है। लोन की ब्याज दरों में 15 बेसिक पॉइंट तक की कटौती की गई है। रियल्टी फर्म प्रेस्टीज प्रोजेक्ट ने कहा है कि वह ब्लैकस्टोन को 9,160 करोड़ रुपए में कमर्शियल प्रोजेक्ट बेचेगी। पैसेंजर व्हीकल कार रिटेल सेल्स 9% घटा। डीलर्स के पास स्टॉक कम थे। ग्राहकों को पिछले साल जैसा डिस्काउंट भी नहीं मिला। आरबीआई ने इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक पर लगी रोक हटा दी है। अब नई शाखा भी बैंक खोल सकेगा। पेटीएम ने अगले साल मार्च तक दुकानदारों को 1,000 करोड़ रुपए के कर्ज वितरण का लक्ष्य रखा है। दूसरी तिमाही में पीटीसी इंडिया का शुद्ध लाभ 3.8% घटकर 194 करोड़ रुपए रहा और तो जेके सीमेंट को 3 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। दुनिया में कोरोना संक्रमित की संख्या 5.25 करोड़ के करीब पहुंच गई है। इनमें से 12,68,000 मरीजों की जान जा चुकी है और पिछले 24 घंटे में 4.82 लाख कोरोना मामले सामने आए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आइसोलेशन में रहकर उन्होंने काम करने का ऐलान किया है। अमेरिका की दिग्गज दवा कंपनी फाइजर और जर्मनी की बायोटेक फर्म बायोएनटेक ने दावा किया है कि उनकी बनाई वैक्सीन कोरोना वायरस के इलाज में 90% से अधिक असरदार है। यूएस चुनाव नतीजों से पहले वैक्सीन की सफलता को लेकर घोषणा न करने पर ट्रंप ने फाइजर कंपनी पर वैक्सीन की घोषणा को रोककर चुनाव का रुख मोड़ने का आरोप लगाया है। हार के बाद भी सत्ता छोड़ने को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तैयार नहीं है और अब तक बाइडेन को औपचारिक मान्यता भी नहीं मिली है। अमेरिका की उप राष्ट्रपति चुनी गई कमला हैरिस ने कोविड-19 से निपटने के लिए ट्वीट करते हुए बताया कि जो बाइडेन और वो कोविड-19 को नियंत्रण में लाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पूर्व राष्ट्रपति बुश ने चुनाव को निष्पक्ष बताकर बाइडेन और कमला हैरिस को जीत की बधाई दी। आर्मीनिया की गोलीबारी में रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। इसके साथ ही 2 सैनिकों की मौत भी हुई है। पाक के मीडिया ग्रुप जंग के मालिक को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। 8 माह पूर्व वो गिरफ्तार हुए थे। पाकिस्तान में लटके हिंदू मैरिज एक्ट का प्रस्ताव 3 साल पहले तैयार किया गया था और जब इसको लागू करने की बात आई तो पूरी फाइल ही गायब हो गई। बिग बॉस के कंटेस्टेंट राहुल वैद्य 11 नवंबर यानी कि उनके जन्मदिन के दिन अपनी कथित गर्लफ्रेंड दिशा परमार को नेशनल टीवी पर प्रपोज कर सकते हैं। कौन बनेगा करोड़पति के दौरान अमिताभ बच्चन ने बंगाल की कंपनी के दिनों का किस्सा सुनाया जिसमें उन्होंने कोयला डिपार्टमेंट में काम करते वक्त खूब संघर्ष किया था। अभिनव कोहली ने एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की वीडियो शेयर कर श्वेता पर गंभीर आरोप लगाया कि अभिनव के बेटे से मिलने के लिए श्वेता घर में नहीं आने दे रही हैं। फिल्म राधे श्याम में प्रभास की को स्टार पूजा हेगड़े का कहना है कि सेट पर प्रभास बिल्कुल शर्मीले नहीं थे बल्कि प्रभास बाहुबली वाले एक्शन हीरो से बहुत अलग हैं। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार स्टारर फिल्म लक्ष्मी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है जिसमें लक्ष्मी त्रिपाठी का आरोप है कि पब्लिकेशन बिना देखे फिल्म रिव्यू लिख रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में माना जा रहा है कि मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा मैच के दौरान गेंदबाजी क्रम में जरूर बदलाव कर सकते हैं। भारत लौट चुके दिल्ली के स्पिनर अमित मिश्रा ने दुबई की फ्लाइट पकड़ी और अब फाइनल में टीम का समर्थन करेंगे। हाल ही में संपन्न हुई मार्शल आर्ट कलर बेल्ट परीक्षा के परिणाम देर रात जारी किए गए जिसमें जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन कर जीत हासिल की। ओलंपिक को लेकर खेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया। 67.32 रुपए और 6 खेल सुविधाओं को अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी गई। बीसीसीआई के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना की पत्नी शशि खन्ना डीडीसीए की कोषाध्यक्ष बनी हैं। इससे पहले पूर्व वित्त मंत्री दिवंगत अरुण जेटली के बेटे रोहन को अध्यक्ष चुन लिया गया था।
और यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।